सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी। एक एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। ये लड़ाई आज हिंदुस्तान में वकील लड़ रहा है। आज हम लोगों ने अनाउंस किया है, हम लोग इस कारण से आज हम लोग हड़ताल पे थे। लंच के बाद शाम से काम करने का निर्णय था, कल से। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। हम सारी एग्जीक्यूटिव बिल्कुल तैयार खड़े हैं, सीना खोल के खड़े हैं आपसे। हम न्यायपालिका बचाने के लिए अगर अपने प्राण भी देने होंगे, हम देने को तैयार हैं। हम न्यायपालिका बचाने के लिए किसी भी स्तर तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको जेल जाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ हो। नथिंग एल्स। सड़कों पे आंदोलन है, अभी सारी कम्युनिकेट कर रहा हूं, सारी संस्थाओं को कम्युनिकेट कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया कम्युनिकेट कर रहा हूं। हम इसके आंदोलन कल सुबह सड़कों से शुरू करेंगे। 10 बजे सुबह हम गेट नंबर 3 से आंदोलन स्टार्ट करेंगे। बेमियादी हड़ताल टिल इट इज रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें कितने संगठनों ने समर्थन दिया है? अभी तक हमको ट्रेड यूनियन का समर्थन आ चुका है। ट्रेड यूनियन का समर्थन मुझे अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले प्राप्त हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन जो पूरे हिंदुस्तान में है, उस ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट ने हमको समर्थन दिया। ये तबादले के विरोध में, बाकी तबादला नहीं, बाकी अन्य बातें तो बाद। अब तो व्यवहार, अब तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवहार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हंसराज HR खन्ना साहब की फैमिली से हैं। HR खन्ना का मतलब होता है हिंदुस्तान में एक भगवान, डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है उन्हें। HR खन्ना साहब डेमोक्रेसी के भगवान माने जाते हैं। उस परिवार से है हमारे CJI, बहुत भरोसा है हमको उनके ऊपर। लेकिन आज उस भरोसे का क्या हो रहा है? जिद्द है, बच्चों वाली जिद्द है, ये बच्चों वाली जिद्द है। यशवंत वर्मा साहब, एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। जुडिशियल ऑटोक्रेसी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इस मुद्दे का सोल्यूशन गवर्नमेंट मिल के निकाले। सर, ये माना जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मुद्दे में है। ये सब जानते हैं कि लड़ाई में जो कमजोर होता है उसको क्रश किया जाता है। ये हमको सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल पावर है, हमारे पास जुडिशियल पावर नहीं, लेकिन हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है। अगर पब्लिक सपोर्ट हमको रहा तो हम कमजोर नहीं है, और पब्लिक सपोर्ट हमको मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। रहा सवाल व्यक्तिगत नुकसान का, व्यक्तिगत नुकसान के लिए हर कार्यकारिणी का एग्जीक्यूटिव इसके लिए। वर्मा के बंगले पर जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, उसमें शामिल कौन था? उसके साथ कौन था? किसका पैसा था? क्या बीजेपी के मंत्री या नेता का था, या किसी इंडिया गठबंधन के मंत्री नेता का था? क्या किसी सांसद का था, या किसी विपक्षी सांसदों का था? किसी विधायक का था? क्या हिंदुस्तान के ही किसी आदमी का पैसा था, या लंदन या अमेरिका से पैसा आ गया था? ये आया कहाँ से था करोड़ों रुपए? ये पैसा था किसका? ये नोटों की गड्डी किसकी थी? ये लक्ष्मी किसकी थी जिसका अपमान हुआ, जिनको जला दिया गया? क्या कोई हिसाब देगा? ये जस्टिस यशवंत वर्मा खुलकर बोलते क्यों नहीं है? पहली बात, मेरा देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील है और राष्ट्रपति जी से मेरा अपील है कि जब आपको 3 जजों की रिपोर्ट मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया है, महाभियोग ठीक है, लाने की बात हो रही है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है।
जैसे जब सबूत मिल गया, जब रिपोर्ट सौंप दिया गया और पूर्व सीजे खन्ना साहब ने कह दिया कि ये दोषी पाया गया है, इनको पद से हटा देना चाहिए, फिर अमित शाह जी, मोदी जी और राष्ट्रपति जी इनको कुर्सी क्यों नहीं छीन रहे? इनको इलाहाबाद कोई कोर्ट से हटाते क्यों नहीं? क्योंकि जब तक ये पद पर रहेंगे कि निष्पक्ष जांच कैसे होगा? जब तक इनकी कुर्सी नहीं छीनेंगे, पद को नहीं छीनेंगे, तब तक ईमानदारी का फैसला होगा कैसे? ये जवाबदेही है, ये कोई जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता है? या इस मुल्क में कोई बोलने वाला है या सब खत्म हो गया? ये क्या मजाक बना के रख दिया? क्या न्यायपालिका का डर इन जजों को नहीं है? क्या देश के कानून का डर इन लोगों को नहीं है? क्या संविधान का खौफ इन लोगों को नहीं है? क्या संविधान का ABCD भी नहीं जानते? अरे संविधान की मूल बातें नहीं जानते क्या? कि इस देश का छोटा से छोटा नागरिक भी होगा, उसको अपनी आवाज़ रखने की आज़ादी है। यहाँ क्या बेईमानी है? आज़ादी तो दूर की बात है। ये जज ही जब करप्शन में लिप्त है, जब वो उनके बंगले पे पैसे जल रहे हैं, ये पता नहीं चल पा रहा ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा कानून है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा संविधान है? ये तो सबका अपमान है, ये तो घोर अपमान है। इसीलिए माय लॉर्ड, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। पूर्व सीजे खन्ना साहब ने जो कहा, कम से कम वर्तमान में जो CGI हैं गवई साहब, आप कम से कम माय लॉर्ड इनका इंसाफ करें, इनको हटाएं पद से और निष्पक्ष जांच करें, पता लगाएं कि इनके ये किसका पैसा है। महाभियोग लाने की बात हो रही है तो जल्दी लाएं, तेज़ी से लाएं। कभी सरकार कहती है कि महाभियोग ला रहे हैं, कभी फिर बीच में ठप हो जाता है, कभी कपिल सिब्बल आते हैं कहते हैं बीजेपी इसके साथ है, बीजेपी सरकार इसको बचा रही है, कभी कहते हैं कि नहीं इसके आड़ में सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने जाती। तो कपिल सिब्बल पे मुझे भरोसा नहीं। महमूद पराचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देरी क्यों हो रही, कानून व्यवस्था किसके हाथ में है, ये तो समझने की ज़रूरत है। चाहे महाभियोग लाना पड़े महाभियोग ला, कानून व्यवस्था इतना है ही, एक से बढ़कर एक जानकार हैं। FIR दर्ज करो, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कह दिया इनको जेल में डालो, तो कौन रोक रहा है? एक नज़रिए से देखे तो दिखेगा सब भाई हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सब लगेगा कि हाँ सही बोल रहा, सही बोल रहा, सही बोल रहा, हो रहा कुछ ना। तो इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था लाचार है, सिस्टम बिक चुका है, उसको चलाने वाले लोग ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की सच्चाई हम सबके सामने नहीं आ पा रहा। वो उनको मट्टी में डाल दिया गया है, पूरी तरीके से कफन यानी कि सबूत के रूप में कफन से जो है लिपापोती कर उनको दफन कर दिया गया ताकि कोई सबूत आ ना सके। ऐसे सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, तब भी इनको कुर्सी नहीं छीना जा रहा। पता नहीं ये जस्टिस वर्मा साहब जज हैं कि कोई बड़ा तोप बन गए हैं। भाई साहब, लोगों को न्याय करने के लिए आपको बनाया गया है। जब आपके बंगले पे चला गया तो आप दूध का दूध पानी करें, सच कबूल है। नहीं कबूल सकते तो कम से कम उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात मान लें, कपिल सिब्बल की बात मान लें, महमूद पराचा की बात मान लें। राष्ट्रपति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी इन पर कार्रवाई करें, पार्लियामेंट शुरू होगा, कम से कम उन पर इनका एक्शन लें और इनको जेल में डालें, जस्टिस यशवंत वर्मा को। क्योंकि ऐसे लोग अगर जेल में नहीं जाएंगे तब तो फिर यही माना जाएगा कि इस देश में भ्रष्टाचार और स्कैम खुलेआम होगा। जिसके पास पैसा और सोर्स होगा वो बच जाएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं बेकसूरों को फंसा कर जेल में ठूस दिया जाएगा। इससे ना तो देश का भला होगा, ना संविधान, लोकतंत्र का, और सबसे ज़्यादा अगर मजाक बनेगा जो बन रहा है तो वो देश के कानून व्यवस्था का। इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को, जिनके बंगले पर 500-500 के नोटों की गड्डी जली, जिस पे सबूत और 3 जजों की टीम का रिपोर्ट सब कुछ मौजूद है, तब भी ये जेल में नहीं है, ये अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। इसलिए इन पर जो है फैसला होना, इन पर निष्पक्ष जांच होना लाजमी है।